Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon for latest updates. यूपीएससी द्वारा संचालित आईएएस की परीक्षा एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। बावजूद इसके लाखों कैंडिडेट्स हर साल इस परीक्षा में अपीयर होते हैं। ये सभी जानते हैं कि आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक बेहतरीन करियर के साथ साथ कैंडिडेट्स को रुतबा और लग्जरी भी देता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर की मंथली सैलरी क्या होती है तथा इसके अलावा उन्हें और कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी और पर्क्स क्या क्या होते हैं। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी बढ़कर 56,100 रुपीज़ हो गई है। बेसिक सैलरी के साथ साथ इन्हें डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए और ट्रैवल अलाउंस यानी कि टीए भी दिया जाता है। हालांकि 6th पे कमीशन के अनुसार एक आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी केवल ₹21,000 थी, जो कि 7th पे कमीशन के बाद बढ़ गई है। 7th पे कमीशन ने सिस्टम ऑफ पे ग्रेड्स फॉर सिविल सर्विसेज को रद्द कर दिया है और कंसोलिडेटेड पे लेवल्स इंट्रोड्यूस किया है। अब हम देखते हैं कि आईएएस सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आईएएस सैलरी में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस इंक्लूड होता है। इनफैक्ट इनिशियली सारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सबकी सैलरी लगभग बराबर ही होती है और उसके बाद अपने अपने कैडर के रूल के हिसाब से चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट अकोमोडेशन एंड गवर्नमेंट प्रोवाइडेड व्हीकल्स यूज कर रहे हैं तो वो एचआरए एंड टीए क्लेम नहीं कर सकते। उनकी मंथली सैलरी इस तरह कैलकुलेट होती है। आईएएस ऑफिसर की मंथली सैलरी से कुछ डिडक्शंस की जाती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड और सेंट्रल पेंशन फंड एटसेट्रा। आइए अब हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर के प्रमोशंस कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के बाद आईएएस ऑफिसर का पद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। इस पोजीशन पे आईएएस ऑफिसर 3-4 साल रहते हैं और इन 3-4 सालों में उनका बेसिक पे ₹56,100 से शुरू होता है। 3-4 साल के बाद आईएएस ऑफिसर प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं और नेक्स्ट पोजीशन होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। इस पोजीशन पे वो लगभग 4 साल तक रहते हैं और इस पोजीशन पे बेसिक पे ₹67,700 से शुरू होती है। फिर अगले प्रमोशन पे आईएएस ऑफिसर डीएम के पद पे आते हैं और इसी तरह सारी पोजीशन स्क्रीन पे फ्लैश हो रही हैं। एंट्री लेवल पे सारे आईएएस ऑफिसर का डीए 0% पे फिक्स्ड होता है और बाद में बढ़ता है। डीए इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है वैसे वैसे डीए बढ़ता है। डीए साल में 2 बार रिवाइज होता है, जनवरी और जुलाई में। सैलरी के अलावा आईएएस ऑफिसर को काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि रहने के लिए घर, गाड़ी, सिक्योरिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, जॉब सिक्योरिटी, स्टडी लीव, लाइफ टाइम पेंशन और बहुत कुछ, जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। 7th पे कमीशन से आईएएस सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में आईएएस सैलरी अभी भी कम ही है। आईएएस ऑफिसर के पास यूनिक पावर्स एंड अथॉरिटी होती हैं, जिसके बलबूते पे वो कंट्री के डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस का वीडियो ज़रूर देखें। Subscribe to our YouTube channel, follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and visit Careers 360 website for more details.